हम लोगों ने थाना को भी सूचित किया, आवेदन दिया एफआईआर करने को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से घटना है, ये छोटी घटना नहीं, पूरे जिला में इस प्रकार के घटना हो रहे हैं और मेरे साथ हो रहे हैं, चलो हम तो लड़ लेंगे। लेकिन वैसे वर्ग, वैसे लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनको थानाओं तक नहीं घुसने दिया जा रहा है, या थाना वो जा भी रहे हैं तो उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आपको एक दो नहीं, अनगिनत घटना जो अभी हमने एसएसपी महोदय को भी दिखाया कि किस प्रकार से आपके अधिकारियों का मनमाना चल रहा है, कि जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके माँ बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हीं के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हीं के परिवारों को डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें ज़मीन कब्जा करने को लेकर के, या वैसे मामले हैं जिसका पूरा परिवार को पीट करके मगध मेडिकल में भर्ती कर दिया गया, जिनका सप्ताह तक इलाज चल रहा है। और उनका केस से पहले जो है वैसे व्यक्ति जो उनको मारपीट करने वाले हैं, जो उनका शोषण दोहन करने वाले हैं, उनका मुकदमा पहले दर्ज हो रहा है। जो प्रशासन पे हमला कर रहे हैं वैसे दबंगों का भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम जो है निरंकुश हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। और ये तभी संभव होता है जब वरीय अधिकारियों का जो है रवैया सही नहीं हो, वरीय अधिकारियों का नियत सही नहीं हो, कानून व्यवस्था स्थापित करने में, विधि व्यवस्था को सुरक्षित और संयोजित करने में, तब ऐसे अपराध जो है बढ़ते हैं। और उसी अपराध का ये वजह है कि वैसे मुद्दों को जब हम लोग गांव से उठा करके, वैसे घटनाओं को जिसको थानाओं तक नहीं पहुंचने देता, वैसे घटनाओं को जब हम लोग जो है थानाओं तक, एसएसपी तक, वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो है हम पे हमला करने का काम करते हैं। कैसे कीजिएगा समाज सेवा आप लोग? देखिए, हम पर हमें हमला होते जा रहा है, कैसे समाज सेवा? भीम आर्मी के लोग डरे नहीं और हम शहादत देने से भी पीछे नहीं हटे। जब समाज को शहादत की आवश्यकता थी तो 2 अप्रैल को 2017 को हम लोगों ने जो है 13 लोगों ने जो है भीम आर्मी के लोगों ने शहादत दी थी। और आज भी भीम आर्मी के कई साथी जेल जा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, अपना जीवन समर्पित कर चुका है समाज के लिए। तो गया जिला भी उसमें पीछे नहीं है। गया जिला के भी तमाम क्रांतिकारी साथी जो है छाती तान करके ऐसे समांतवादी मनोवादियों के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारी जो ये लोग हैं, ये अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने श्वास का अंतिम श्वास भी जो है समाज पे अर्पित करने के लिए तैयार है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, भयभीत होने वाले नहीं हैं। ये अपराधियों को भी हमारे तरफ से संदेश है और साथ ही ऐसे अधिकारियों को भी हमारे तरफ से संदेश है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि सौरभ अगर आजकल ये भयभीत हो जाएगा या मारा जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी जो बढ़ जाती है, हमारा जो 2 पैसा कमाने का जो जरिया बंद हो जाता है, करप्शन बंद हो जाता है, वो पुनः स्थापित हो जाएगा, पुनः चालू हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि भीम आर्मी से अगर एक सौरभ राज मरेगा तो अनेक सौरभ राज खड़े हो जाएंगे। आज रोशन गहलोत या जितने भी हमारे तमाम साथी हैं, संसा खान है, राजवीर है, जितने भी ये साथी आपको दिख रहे हैं हमारे, ये जब आप एक को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे अनेक साथी खड़े हो जाएंगे। तो आप ये करिए, यहाँ के अधिकारियों से हमारा अपील है कि आप अपने अधिकारियों पे निरंतर लाइए। आप जिस दिन अपने थाना अध्यक्ष और तमाम उस जगह पे बैठे जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर नकेल कस लिए, यहाँ के वरीय अधिकारियों के द्वारा नकेल कस दिया गया, उसी दिन से ही घटना पे कंट्रोल हो जाएगा। ये जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों का संरक्षण होता है, जिसके वजह से घटनाएं बढ़ती है। तो हमें सोचने वाली बात है कि आज हम या तो इन अधिकारियों से लड़ लें या उन अपराधियों से लड़ लें। हमारा जो ये संगठन है, हमारे जो लोग हैं, आज दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। सरकार तो बता रही है कि हमारी प्रशासन पूरी तरह काम कर रही है, काम कर रही है, लेकिन 2 तरीके के काम होते हैं। एक होता है विधि व्यवस्था बनाने के लिए, दूसरा होता है अपना जेब भरने के लिए। इनका जो कानून व्यवस्था है, इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं अपने जेब मोटी करने में, अपना जो है जीवन विलास रूप से जीने में। तो ये जो है संविधान कानून व्यवस्था जो है, यहाँ व्यक्तिगत रूप से आपको अपना जेब भरने के लिए नहीं बैठाया गया है। ये जिम्मेदारी, ये पद जो है, जो हमारे खून पसीना से आपको इनकम आ रही है, आपको व्यवस्था और सुविधा मिल रहा है, ये आपको व्यक्तिगत पैकेट भरने के लिए नहीं किया जा रहा है, व्यवस्था दिया जा रहा है। ये आम गरीब गुरबा को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दिया जा रहा है, उनको व्यवस्था देने के लिए दिया जा रहा है। तो ये सरकार को भी, जो सत्ता में बैठे हैं, वो चाहे सम्राट चौधरी हो, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के अंतर्गत आती है, और ये तमाम घटनाओं पे वो जो बुलडोजर की बातें किया करते थे,
क्या बुलडोजर केवल गरीबों पे चलेगा? और जब मंत्री जी का यह व्यवहार होगा कि गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलेगा, तो उनके नीचे ये बैठे हरामखोर जो अधिकारी हैं ये तो करेंगे ही, वही काम करेंगे कि जब मेरा नेता ही वो कर रहा है, मेरा जो आका है वही ये काम कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कि इन गरीबों को संरक्षण और सुरक्षा मुहैया कराएं। अगर यहाँ के प्रशासन अभी हम लोग एसएसपी साहब से मिले, लेकिन देखिए वो जो कोटा पूरा करना होता है कि आपके बातों को हमने सुन लिया, इस पे कार्रवाई होगी, इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हमें पता है कि इन अधिकारियों से यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि नियत व्यवहार में झलकता है और इनका व्यवहार साफ दिखता है कि ये विधि व्यवस्था पे निरंतर नियंत्रण पाना नहीं चाहते हैं। तो हमें ये करना है, हम आम आवाम के लोगों से ये कहेंगे, अपील करेंगे कि आपको अब अपनी कमर कसनी पड़ेगी। विधि व्यवस्था, जब कहा जाता है कि सत्ता जो है तानाशाही हो जाए, तानाशाह हो जाए, जब हमारी बातों को जो है लोकसभा विधानसभा में अनसुना किया जाए, सत्ता के द्वारा अनसुना किया जाए, तो हमें सड़कों पे होनी चाहिए। तो आम आवाम को अब ये सोचना है कि अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए आपको सड़क पे आना है या नहीं आना है, अपने बारी का इंतज़ार करना है या फिर आपके बारी आने से पहले अपने लिए जो है वो व्यवस्था स्थापित करना है। सर ऐसा है, एसएसपी साहब के पास हम लोग आए, रात एक घटना घटी सौरभ जी के साथ में, उसी बातों को लेकर एसएसपी साहब को सारी बात हम लोगों ने सुनाया और बताया, लेकिन कुछ खास आश्वासन नहीं मिला उधर से। और मुझे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा और इस तरह की घटना लगातार होती रहेगी तो मैं इस घटना को कड़े शब्दों में घोर निंदा करता हूँ इस घटना की। और मैं पुलिस प्रशासन से ही कहता हूँ कि भाई इसको संज्ञान में लेकर और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। और माहौल को शांतिपूर्ण तरीके से रहने दिया जाए। नहीं तो अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग मजबूर होंगे इन्हीं बातों को और ऐसे ही मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए। और इसकी जिम्मेवारी फिर एसएसपी महोदय की या प्रशासन की, थाना की होगी। ये इसके जिम्मेवार ये खुद होंगे। कार्रवाई होगी और जितने भी हम लोगों ने ये घटना उनको बताया वो सारे नोट कर लिए हैं और भीम आर्मी की तरफ से इसे नोट किया गया है। लेकिन हम लोग इनको कुछ दिन का समय देते हैं, क्योंकि आज आवेदन दिए मिल करके। अगर अतरी और महाकाल थाना में जो हुआ है, एसएचओ को अगर वहाँ से निलंबित नहीं किया जाएगा और जो कल रात की घटना है भीम आर्मी की टीम पे जो हमला हुआ है, अगर दोषी पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़क पर जल्दी उतरेंगे और जल्दी बड़ा आंदोलन का रूप लेगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ।